नमस्कार दोस्तों, फेयर ऑफ आइडिया चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसे ऐतिहासिक और गर्व से भर देने वाले आविष्कार के बारे में बताएंगे जिसे सुनकर हर भारतीय को फक्र होगा। एक ऐसा यंत्र जो इंसानों जैसा दिखता है, चलता फिरता है, सोचता है और काम करता है। हम इसे आज रोबोट कहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसका जन्म कैसे हुआ? क्या यह केवल विज्ञान की देन है या इसके पीछे कुछ गहरे रहस्य छिपे हैं? कहा जाता है कि रोबोट शब्द की उत्पत्ति 1920 में चेक लेखक कारेल चापेक के नाटक RUR रॉसम्स यूनिवर्सल रोबोट्स से हुई। इसमें रोबोटा का अर्थ था मजदूरी या कठोर श्रम। लेकिन क्या यह शब्द केवल कल्पना था या इसके पीछे किसी प्राचीन विचार का आधार था? कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यंत्र मानव का विचार हजारों साल पुराना है। भारत के प्राचीन ग्रंथों में यंत्र पुरुष का वर्णन मिलता है, जिनका निर्माण भगवान विश्वकर्मा ने किया था। क्या यह रोबोट का पहला संकेत था? 16वीं शताब्दी में प्रसिद्ध कलाकार और वैज्ञानिक लियोनार्डो दा विंची ने एक यांत्रिक नाइट, मैकेनिकल नाइट का डिजाइन बनाया। यह नाइट चल सकता था और अपने हाथ हिला सकता था। लेकिन यह सवाल उठता है, दा विंची ने इस विचार को कहां से पाया? क्या यह केवल उनके अद्भुत दिमाग की उपज थी या उन्होंने किसी गुप्त दस्तावेज से प्रेरणा ली थी? 18वीं और 19वीं शताब्दी में यांत्रिक खिलौनों और ऑटोमेट का विकास हुआ। ये ऐसे यंत्र थे जो कुछ सीमित काम कर सकते थे। लेकिन असली क्रांति 20वीं शताब्दी में हुई, जब वैज्ञानिकों ने मशीनों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डालने का सपना देखा। सवाल यह है कि पहली बार किसी मशीन को सोचने का विचार कब आया? कुछ लोग मानते हैं कि इसके पीछे एलन ट्यूरिंग का हाथ था, जिन्होंने 1950 में ट्यूरिंग टेस्ट का विचार प्रस्तुत किया। यह परीक्षण यह जानने के लिए था कि क्या मशीनें इंसानों जैसी सोच सकती हैं? लेकिन क्या यह विचार पूरी तरह मानव मस्तिष्क की देन था या कहीं से प्रेरित? कई बार कहा गया है कि रोबोट्स के विकास में ऐसी घटनाएं हुई जिन्हें वैज्ञानिक आज तक समझ नहीं सके। 1970 के दशक में एक प्रयोगशाला में एक रोबोटिक हाथ ने अचानक बिना किसी निर्देश के खुद को हिलाया। वैज्ञानिक इसे सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी कहकर टाल गए, लेकिन कुछ का मानना था कि यह कृत्रिम चेतना का पहला संकेत था। 2017 में दो कृत्रिम बुद्धिमत्ता रोबोट्स ने एक दूसरे से बात करनी शुरू की, लेकिन उन्होंने एक ऐसी भाषा का उपयोग किया जिसे इंसान नहीं समझ सके। क्या यह केवल तकनीकी गड़बड़ी थी या यह रोबोट्स की अपनी भाषा विकसित करने का प्रयास था? रोबोट्स के जन्म ने विज्ञान को एक नया आयाम दिया, लेकिन इसके साथ डर भी पैदा हुआ। क्या ऐसा हो सकता है कि रोबोट एक दिन इंसानों से अधिक बुद्धिमान हो जाएं? क्या वे स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने लगेंगे? कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि रोबोट्स का विकास मानवता के लिए वरदान हो सकता है, लेकिन अगर इसे गलत तरीके से नियंत्रित किया गया तो यह खतरा भी बन सकता है। रोबोट की कहानी केवल तारों, धातु और कोड की नहीं है। यह इंसानों की उस जिज्ञासा और संशय की कहानी है जो उन्हें जीवन बनाने के विचार तक ले गई। लेकिन क्या यह जीवन वाकई इंसानों का बनाया है या इसके पीछे कोई अदृश्य शक्ति है? यही संशय हमें भविष्य के अद्भुत आविष्कारों की ओर ले जाता है। अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ।